साइंस बुलेटिन। चुनावी वर्ष में वॉयस इंजन के साथ डीपफेक से निपटेगा ओपनएआई। ग्लोबल इलेक्शन ईयर में वर्ल्ड लीडर्स डीपफेक के खतरे से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं सैम ऑल्टमैन द्वारा संचालित ओपनएआई वॉयस इंजन नामक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल के साथ एआई डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। एआई मॉडल नेचुरल साउंड स्पीच जनरेट करने के लिए टेक्स्ट इनपुट और सिंगल 15 सेकंड ऑडियो सैंपल का इस्तेमाल करता है। ओपनएआई के अनुसार 15 सेकंड के सैंपल वाला छोटा मॉडल रियलिस्टिक आवाजें बना सकता है। ओपनएआई ने कहा, हम सरकार, मीडिया, मनोरंजन, शिक्षा, नागरिक समाज और अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ जुड़ रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम निर्माण करते समय उनके सुझावों को शामिल कर रहे हैं। वॉयस इंजन की टेस्टिंग करने वाले साझेदार ओपनएआई की पॉलिसी पर सहमत हुए हैं, जो सहमति या कानूनी अधिकार के बिना किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के प्रतिरूपण को प्रतिबंधित करती है। एलन मस्क से आनंद महिंद्रा ने कहा, ऑटो प्लांट के शॉप फ्लोर से शुरू किया था करियर। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शुक्रवार को टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑटो प्लांट के शॉप फ्लोर से की थी। एक्स के मालिक ने पोस्ट किया कि गैराज में एक अकेले आविष्कारक के यूरेका क्षण के बारे में कई फिल्में मौजूद हैं, लेकिन लगभग कोई भी विनिर्माण के बारे में नहीं है। इसे जनता द्वारा कम सराहा गया है। टेक अरबती ने कहा, हाई वॉल्यूम सकारात्मक मार्जिन उत्पादन तक पहुंचने के पागलपन के दर्द की तुलना में प्रोटोटाइप बहुत आसान है। महिंद्रा ने जवाब देते हुए कहा कि वह इससे अधिक सहमत नहीं हो सकते। उन्होंने पोस्ट कर कहा, मैंने अपना करियर एक ऑटो प्लांट के शॉप फ्लोर पर शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए अथक प्रयास और बिना रुके काम करने को देखकर हमेशा से आश्चर्यचकित हुआ। सैमसंग के कर्मचारी वेतन में 5.1% वृद्धि पर हुए सहमत। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग के प्रबंधन और उसके कर्मचारी साल 2024 के लिए औसतन 5.1% वेतन वृद्धि पर सहमत हो गए हैं। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप और स्मार्टफोन निर्माता ने अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ वेतन और मातृत्व अवकाश बढ़ाने को लेकर एक समझौता किया है। इस वर्ष की 5.1% वेतन वृद्धि पिछले वर्ष की 4.1% वेतन वृद्धि से अधिक है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि उसने वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वेतन में लगभग 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। दुनिया को हरित जीडीपी की अवधारणा विकसित करनी चाहिए, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत सौर, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। इस प्रकार देश में हरित जीडीपी का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए दुनिया के अन्य देशों को भी इसे अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को आर्थिक विकास को मापने के लिए हरित जीडीपी की अवधारणा विकसित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और अरबपति कारोबारी बिल गेट्स से कहा, हमें पूछना चाहिए कि किसी देश की कुल जीडीपी में से कितनी ग्रीन जीडीपी है। हमें आर्थिक विकास की शब्दावली को बदलने के बारे में सोचने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, हरित जीडीपी की अवधारणा उत्पादन की पर्यावरणीय लागत को ध्यान में रखती है। बीएनटी की खास पेशकश।